नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा कि पिछले हफ्ते में एक भी सेशन रिकॉर्ड करके नहीं अपलोड कर पाया। थोड़ा सा पर्सनल रीजंस थे, थोड़ा मैं बाहर गया था 2-3 दिन, और प्लस 2-3 दिन थोड़ा मैं अपने पर्सनल कामों में उलझा हुआ था। तो अभी ये सीरीज फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो एवरेज और मिक्सचर, ये दो टॉपिक हमने कवर किए थे। आज हम जो तीसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की भी हम बैक टू बैक 3 या 4 जितने भी लेक्चर, जितने भी क्वेश्चंस अवेलेबल है, उसके हिसाब से जितने भी सीरीज बनेंगे हम पूरी कंप्लीट करेंगे। लेवल 2 और कुछ क्वेश्चन लेवल 3 के भी लूंगा, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। क्योंकि लेवल 3 आपको ही पता है बहुत हाई हो जाता है, फिर वो उतना उतना एग्जाम में आता भी नहीं, और आया भी तो हम बनाएंगे नहीं, उतना समय हम देते नहीं है। तो लेवल 2 के वो क्वेश्चन है जो थोड़ा सा लॉजिकली सोचना पड़ता है। लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है उनकी। तो आपको एक आइडिया लगता है कि किस तरह की लैंग्वेज एग्जाम में पूछी जा सकती है, किस तरह से क्वेश्चंस को घुमाया जा सकता है, तो बहुत अच्छे से फॉलो कीजिएगा। क्लियर? ओके। कुछ बच्चों का ये भी था कि सर थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। तो भैया देखो, एक सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर आपको डिटेलिंग में जानना है तो पहले बेसिक कंसेप्ट जरूर पढ़िए। अगर आप सीधा ये कवर कर रहे हो और सोच रहे हो कि मैं सीधा मेंस की तैयारी कर ले जाऊंगा, तो भैया ये मुश्किल है। आप जाइए इसी चैनल पे कॉन्कर बैच करके, मैंने पूरे एक एक टॉपिक के बेसिक को कवर किया हुआ है। क्योंकि मैं कोई भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर कोई अलग हटके क्वेश्चन है मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन अगर वो रेगुलर कंसेप्ट के अंदर है तो मैं उस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन ना करते हुए मैं उसके सीधे बेस कंसेप्ट तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। और ताकि सीधे सॉल्यूशन आपको समझ में आए। क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन को खींच के या लेंदी एक्सप्लेन करके मुझे नहीं लगता है कि आपको इस फिर सीरीज का फायदा मिलेगा, ठीक है ना। तो ये चीज मैं सभी बच्चों को कहना चाहूंगा। अगर आपको लगता है कि मुझे बेसिक्स में दिक्कत है तो एक बार प्लीज कॉन्कर बैच जरूर देखिए। जैसे अभी आपको पता है मैं रेशियो पढ़ाने वाला हूं, अभी रेशियो की सीरीज चलेगी। तो बिफोर लर्निंग दिस क्वेश्चन पहले जाके एक बार रेशियो पढ़ लो, तो शायद ये क्वेश्चन आपको और बेहतर तरीके से और अप्रोचेस और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। क्योंकि लगभग सारी अप्रोचेस मैं वही यूज कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, एलिगेशन लिखा गया है, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, इसका पहला पार्ट आज हम कवर करने जा रहे हैं। तो आई होप आप सब लोग इसको आराम से समझेंगे, ठीक है। और बेहतरीन क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन तो ठीक है जनरल हैं, लेकिन बाकी क्वेश्चन बहुत अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। तो बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को पढ़िएगा, समझिएगा, और ध्यान से इनके तरीकों को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और एक और चीज दोस्तों, वैलेंटाइन डे चल रहा है, आज 14th है, कल 15th है। उसके लिए ऑलिव बोर्ड ने कुछ स्पेशल डिस्काउंट ऑफर रखे हुए हैं। अगर आप उनको अवेल करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली ऑलिव बोर्ड की वेबसाइट पे जाके मेरे कूपन कोड के थ्रू आप परचेज कर सकते हैं, सो दैट आपको वो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। और ये मेरा पेड बैच है जो कि ऑलिव बोर्ड पे रन हो रहा है, क्वांट चैंपियन बैच। बिल्कुल बेसिक से एडवांस 80+ लाइव क्लासेस, और हर टॉपिक बिल्कुल बेसिक से लेके एक मेंस लेवल के क्वेश्चंस पे आपको कवर किया जाएगा। और यहाँ पे मैं डेली आप लोगों को प्रैक्टिस सेशंस भी दे रहा हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ, और उनके एज अ डाउट अगले दिन हम कवर कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको जो क्लासरूम में क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं वो तो अलग है ही साथ आपको एडिशनली भी क्वेश्चंस की पीडीएफ वगैरह के थ्रू आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट आप अपने कंसेप्ट को बहुत अच्छे से ब्रश अप कर सके और साथ ही साथ उसको प्रैक्टिस भी कर सकें। तो आप जुड़ना चाहते हैं इस बैच से, तो इस बैच का वैसे तो प्राइस आफ्टर डिस्काउंट 1650 है, बट आज और कल के लिए इसका प्राइस है मात्र 1350 रुपए, बाय यूजिंग माय कोड लोकेश, ठीक है। तो कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बिल्कुल बेसिक से चीजें पढ़नी है, अगर आप अपने बेसिक्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो 14th और 15th Feb के लिए इस सेम प्राइस पे आप चीजों को परचेज कर सकते हैं, इस चैंपियन बैच को, ठीक है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप डेफिनेटली जाके इस बैच को परचेज कर सकते हैं। जबरदस्त बैच है। अभी तक 2 हफ्ते हो चुके हैं और बच्चों को बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट अभी तक देखने को मिला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाता है, क्या अप्रोच है, ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन ये कहता है, एक टिन है, टिन यानी कंटेनर है, विच कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ ड्यू एंड स्प्राइट। तो दो चीजें भरी हुई है, ड्यू और स्प्राइट भरा हुआ है, इन द रेशियो ऑफ 7:3। और एक अनदर टिन है, अनदर कंटेनर है, जिसमें ड्यू और स्प्राइट 5 और 4 के अनुपात में है। वो कहता है इन दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाए, ठीक है ना। सो दैट जो हमारा मिक्सचर क्रिएट होगा वो 2:1 में क्रिएट होगा। बात समझ रहे हैं? देखिए इसके दो तरीके होते हैं, पहले एक बेसिक मेथड बताता हूं, ठीक है, सो दैट योर प्रोसेस शुड बी वेरी मच क्लियर। देखिए मान लीजिए जो पहला मिक्सचर है इसको मैं 7x और 3x मान लू, और जो दूसरा मिक्सचर है इसको मैं 5y और 4y मान लू। सिंस दोनों मिक्सचर अलग अलग है, दोनों की क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है, तो दोनों का कॉमन फैक्टर भी कैन बी डिफरेंट। तो दैट्स व्हाई आई एम अज्यूमिंग इट एज 7x 3x 5y एंड 4y। नाउ यू आर एडिंग बोथ,
मिला दीजिए। तो मिलाने से क्या होगा, ड्यू एंड ड्यू आपस में ऐड हो जाएगा, यानी इट विल बिकम 7x प्लस 5y डिवाइडेड बाय स्प्राइट स्प्राइट आपस में ऐड हो जाएंगे, ये बनेगा 3x प्लस 4y एंड नाउ द न्यू रेशियो विल बिकम लाइक 2:1 एंड दे आर क्लियरिंग दैट ड्यू इज 2 टाइम्स दैट ऑफ स्प्राइट। ये क्लियर भी कर रहा है, ठीक बात है। तो क्रॉस कर देते हैं, तो क्रॉस करने से ये तो यही रह जाएगा 7x प्लस 5y एंड दैट इज इक्वल टू, इनको इधर भेज दीजिए, तो ये इधर बन के आएगा 6x प्लस 8y। क्लियर है, x इधर y इधर, तो ये बन के आएगा x इज इक्वल टू 3y। यानी कि आपको x और y का जो अनुपात मिलता है दैट रेशियो विल बी लाइक 3:1। ये बात क्लियर रही। बेसिक मेथड बता रहा हूं एकदम। x की वैल्यू को यहां पुट करिए, तो ये 7 और 3 10 ऑलरेडी है, 3 रखेंगे तो यानी इसकी क्वांटिटी 30 होगी। ये 4 5 और 4 ऑलरेडी 9 हो गया, तो 30 और 9 का क्या रेशियो होता है 10:3। सो देयर क्वांटिटी विल बी इन द रेशियो ऑफ 10:3। सो माय आंसर इज ए ऑप्शन। ये एकदम बेसिक मेथड है, कुछ नहीं आता किसी को अगर नहीं समझ में आता कि कैसे डील करना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस को, दिस इज द बेसिक प्रोसेस, यू कैन गो फॉर इट। ओके, आई होप ये चीज समझ में आई होगी। क्लियर है, आगे लेके चलता हूं। वे क्या होता है जल्दी से कैसे बनाने का, सिंपल होता है, यूज द एलिगेशन वे। लास्ट लेक्चर में मैंने एलिगेशन मिक्सचर समझाया था, बिल्कुल लगा देने का, बिंदास लगा देने का। कैसे, देखिए पहला जो मिक्सचर है उसमें ड्यू कितना है, द प्रोपोर्शन ऑफ द ड्यू इन द फर्स्ट मिक्सचर इज, तो फर्स्ट मिक्सचर में प्रोपोर्शन ऑफ ड्यू इज 7/10, 7:3 है यानी इट इज 70%, इट मीन 7/10। सेकेंड में है कितना है 5:4 है, तो इट वुड बी 5/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नाउ दिस विल बिकम 2/3, तो दैट विल बिकम 2/3। इज दैट ओके? नाउ टेक द क्रॉस डिफरेंस, क्रॉस डिफरेंस ले लेने का, तो इनको सेम बनाना है डिनोमिनेटर को, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3 while we are taking the cross difference from it, it will become 6/9, it will 5/9, the difference will be 1/9. Now we have to make same, so it will multiplied by 10, it will be multiplied by 3, so it will be 21/30, it will be 20/30, so it will be 1/30. Now cross multiply again, so it would become 10⁻3. So answer is C. So both are the method. One is the allegation way, which is the short way you can assume, and it is the basic method how we should approach it. ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन है, आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दैट। ठीक है, क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है अ 3-digit नंबर इज सच दैट दिस नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय सम ऑफ इट्स डिजिट्स। क्लियर है, तो वो कहता है एक 3-digit नंबर है, ठीक है, जो खुद से डिवाइड हो जाता है, इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट से खुद डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। द सम ऑफ हंड्रेड्स एंड यूनिट डिजिट इज 6। तो ध्यान से सुनिएगा, 3 डिजिट्स हैं, 100 प्लेस, टेंस प्लेस एंड यूनिट प्लेस। तो सपोज 100 प्लेस को मैं x मान लू, इसको मैं y मान लू, इसको मैं z मान लू, assumption my 100 place value is x, tens place value is y and unit place value is z. Try to put that, ध्यान से सुनिएगा। the sum of the 100 and unit digit is 6, 100 and unit digit यानी x plus z is equal to 6. the sum of tens and the unit digit is 5, tens and unit यानी y plus z is equal to 5. एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ यूनिट एंड टेंस डिजिट, तो यूनिट और 10 डिजिट का रेशियो क्या होगा, तो इससे एक चीज समझ के लीजिए, x माइनस वाई कर दीजिए, अगर मैं इसमें से कट करता हूं तो x माइनस वाई शुड बी इक्वल टू 1। तो इससे एक चीज क्लियर है कि x और y का जो डिफरेंस होगा 1 का होगा, तो ऐसा रेशियो पुट करते हैं जिसमें 1 का डिफरेंस हो। तो देखिए पहला ऑप्शन है 1 और 2, 1 का डिफरेंस है, रख के देखिए यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस, तो यूनिट प्लेस को सपोज इसको अगर मैं 1 रखता हूं, z को अगर मैं 1 लेता हूं, तो इन दैट केस x हैज टू बी 5, and then in that case y plus z is equal to 4, yani it should be 4, so their difference is 4 basically. Are you getting this point?
ओके, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हमें इनके बीच में रेशियो पूछा, यूनिट और टेंस के बीच में। तो एक्स और वाई का जो डिफरेंस है बेसिकली ये इन दोनों का डिफरेंस है, 100 और टेंस का है। नहीं छोड़िए, इस चीज को छोड़ दीजिए, इतना वैलिड नहीं है। तो क्या यहाँ पे ये चीजें बैठ रही हैं क्या? वी कैन डिसाइड ओवर देयर, क्या ये चीजें सारी सेट हो रही हैं क्या? ध्यान से सुनिएगा, क्लियर है? ओके, तो वापस एक बार क्लियर कर रहा हूं, इसने किसके बीच में पूछा है? यूनिट और टेंस डिजिट के बीच का रेशियो। तो देखिए यूनिट डिजिट 1 और 2 के अनुपात में है, तो अगर मैं इसको 1 रखता हूं, सपोज वैल्यू 1 ही रख के चल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, तो अगर मैं उस हिसाब से देखता हूं तो इसका जो डिफरेंस एक्स और जेड है, इट हैज टू बी 6 ना। ये कितना होना चाहिए था? इसका सम हैज टू बी 6। क्या बैठ रहा है क्या 1 रखने से? जी नहीं बैठ रहा। 1 और 2 के हिसाब से इट कुड बी 2 और 4 ऑल्सो ना। 1 और 2 का रेशियो तो 2 और 4 में भी होता है। तो इस केस में अगर मैं इसको 2 लेता हूं, देन टेंस प्लेस इन दैट केस शुड बी 4। करेक्ट है? और देखिए x और z शुड बी इक्वल टू 6 एंड y एंड z शुड बी इक्वल टू 5। इन दैट केस इट हैज टू बी 3। ये 3 होना चाहिए। तो क्या ये चीज बैठ रही है क्या? जी बिल्कुल नहीं बैठ रही है, तो ये गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी कैंसिल आउट। ठीक है, इसमें ऑप्शन से ही जाना होगा। रीजन, ऐसे बहुत सारे नंबर बन सकते हैं जैसे जो इटसेल्फ 3 डिजिट नंबर है, इट इज डिविजिबल बाय सम ऑफ द डिजिट्स। ऐसे बहुत सारे पेयरिंग बन सकती है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका कोई वे वैसा नहीं रहेगा, आपको ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। जैसे दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 2 और 3 का रेशियो रखते हैं। तो अगर मैं यूनिट डिजिट को 2 रखता हूं, जैसे अभी यहां रख के देख रहे थे हम, ठीक है, तो अगर सपोज मैं यूनिट डिजिट को 2 रखता हूं, तो इन दैट केस टेंस प्लेस हैज टू बी 3 एंड दिस 100 प्लेस शुड बी 4। देखिए आपकी चीजें बैठ रही हैं। 432 will be the number and sum of the digit will be 9 and it is divisible by that, it is divisible by that। तो यानी my right answer is B option। तो B would be my right answer। क्लियर हुआ? तो ये जो क्वेश्चन था इसको आप ऑप्शंस के थ्रू ही जा सकते थे, दैट वुड बी द मोर करेक्ट वे। क्योंकि इसको मेथड से करेंगे तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज, हमें उस पॉसिबिलिटी के बारे में पता नहीं है, ठीक है ना। तो वहां पे फिर हम फंस जाएंगे, फिर स्टक हो सकते हैं किसी प्रोसेस पे जाके। तो बेहतर तरीका है गो विद द ऑप्शंस, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज 2:3। ओके प्यारे बच्चों, आगे लेता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। दिस इज टोटली बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज। अगर आप लैंग्वेज समझ जाओगे तो सही बना दोगे, अदरवाइज गलत हो सकता है, ठीक है। ध्यान से समझना, ठीक है। आई क्लियर इट ऑफ। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल एंड केरोसिन मिक्सचर ऑफ द रेशियो ऑफ 7:5। यानी आपके पास कोई मिक्सचर है पेट्रोल और केरोसिन का, ऑलरेडी एक मिक्सचर है, उसकी हाफ वॉल्यूम को आप ले रहे हो, यानी हाफ क्वांटिटी को आप ले रहे हो, and is converted into a mixture of ratio 3:1 by substitution or replacement method। यानी कि आपके पास एक पेट्रोल और केरोसिन का मिक्सचर है, इन विच पेट्रोल एंड केरोसिन आर इन द रेशियो ऑफ 7:5। अब आप क्या कर रहे हो? उसका हाफ पार्ट उठा रहे हो, और उस हाफ में से क्या कर रहे हो? यू आर रिप्लेसिंग हाफ, मतलब उसमें से कुछ क्वांटिटी को रिप्लेस कर रहे हो हाफ पार्ट में से, एंड यू आर कन्वर्टिंग इनटू द रेशियो ऑफ पेट्रोल टू केरोसिन इज 3:1, ठीक है, बाय रिप्लेसमेंट मेथड। इज दैट ओके? ये समझते हैं। फिर इसने एक और स्टेटमेंट लिखा है, ये रिवर्स आ रहा है, देखो। ये कह रहा है वाइल द मिक्सचर ऑफ रेशियो 7:5, यानी ये जो मिक्सचर ऑफ 7:5 था, ये कैसे बना था? वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ 7:3 बाय एडिंग द केरोसिन इन इट। तो यानी ये जो मिक्सचर बना किससे था? ये मिक्सचर बना हुआ था 7:3 का पेट्रोल केरोसिन था, उसमें केरोसिन ऐड करके बनाया गया था, ठीक है। नाउ दे वर सेइंग इफ 240 लीटर पेट्रोल इज रिक्वायर्ड इन द रिप्लेसमेंट मेथड, देन व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ केरोसिन वाज एडेड टू प्रिपेयर द मिक्सचर ऑफ 7:5। तो बहुत प्यारी लैंग्वेज है, मैं गारंटी से बोल सकता हूं बहुत सारे बच्चे अगर लैंग्वेज को ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो वो गलत कर ले जाएंगे। तो पहले तो यहां आता हूं, ये जो पहला स्टेटमेंट है इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है। क्या करना है? रिप्लेसमेंट मेथड, आपको याद है मैंने एक फॉर्मूला बताया था, रिमेनिंग क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी इंटू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स की पावर एन। बट यहां पे क्या हो रहा है? एक ही बार रिप्लेसमेंट हो रहा है, दो तीन चीजें हो सकती हैं, फॉर्मूले का यूज बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब ये क्या कहता है? आपका जो रिमेनिंग क्वांटिटी, आप क्या कर रहे हो? नोटिस करो, योर पेट्रोल एंड केरोसिन इज इन द रेशियो ऑफ 7:5, यू आर रिप्लेसिंग, यू आर रिमूविंग सम पार्ट ऑफ द मिक्सचर एंड यू आर एडिंग पेट्रोल, ठीक है। यू आर एडिंग पेट्रोल, दैट्स व्हाई रेशियो ऑफ द पेट्रोल इज इंक्रीजिंग 3:1, इट बिकम 3 टाइम्स ना।
It means what is the reducing part? Kerosene is your reducing part in this process. Kerosene, your reducing part. So we have to take the remaining quantity of kerosene, which will be 1/4, because the new ratio of petrol and kerosene is 3:1 now. It will be 1/4. Initial quantity of petrol to kerosene. So initial quantity of kerosene would be 5/12. So 1 माइनस आपने कितना पार्ट केरोसिन का रिमूव किया था, तो इसने लिखा है 240 लीटर पेट्रोल इज रिक्वायर्ड इन द रिप्लेसमेंट मेथड। तो यानी आप कितना पार्ट रिप्लेस कर रहे हो, 240 लीटर डिवाइडेड बाय एक्स, यानी इनिशियल क्वांटिटी मुझे पता नहीं है और 1 टाइम हुआ है, लगाइए बिंदास। 4 से 12 उड़ेगा 3 बार, ये बन जाएगा 3/5। 3/5 इज इक्वल टू 1 माइनस 240 अपॉन एक्स। अब इसको इधर भेजिए, इसको इधर, तो ये बनेगा 240 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3/5। 3 से ये कट होगा 80, सॉरी 2/5, नॉट 3/5, 2/5। ठीक है, इट वुड बी 2/5। तो 2 से ये कट होगा, आई थिंक 120 120 इंटू 5 इज 600। इज दैट ओके? इट मीन्स ये जो हाफ वॉल्यूम है, हाफ वॉल्यूम ऑफ दैट मिक्सचर विल बी इक्वल टू 600। ये पार्ट क्लियर है क्या? तो यानी ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी होगी 7:5 के हिसाब से? ओरिजिनल क्वांटिटी दैट वुड बी 1200 ना। तो अगर मैं बांटना चाहूं, इट विल बी 700, इट वुड बी 500। But earlier ratio was like 7:3. Earlier that ratio was 7:3. So it means petrol is unchanged. The kerosene has to be 7:300. 700 and 300. So how many kerosene we have added? 200 liter. Simple. So answer is 200 liter. Clear है? तो initial quantity of that particular mixture of the petrol and kerosene was 7:5. इनमें से इन दोनों को अगर आप 1200 के हिसाब से, 1200 कहां से आया वापस से बताना चाहूंगा, जो इनिशियल क्वांटिटी वो हमारी 600 निकल के आई, बट दैट वाज द हाफ ऑफ द वॉल्यूम। तो यानी इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल एंड केरोसिन वाज 1200। इसको अगर मैं 7 और 5 में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, इट विल बी 700 and 500, बट इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम the ratio of petrol and kerosene which was in the ratio of 7:3. So petrol would be remain same, so kerosene has changed, so kerosene would be 700 and 300. So how much kerosene you have added? 200 liter. That was the question. ठीक है, तो जबरदस्त क्वेश्चन था, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था, सिंपल था, लेकिन लैंग्वेज को बहुत अच्छे से रोटेट किया था। इफ यू अंडरस्टूड द लैंग्वेज देन इट बिकम इजियर फॉर यू। इज दैट ओके टू एवरीवन? क्या ये चीज सभी को क्लियर है क्या? ठीक है ना, क्लियर है? और अगर किसी को नहीं समझा होगा प्लीज दोबारा से वीडियो देखिए, आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब मैं बात करता हूं इस फॉर्मूले के बिना कैसे होगा, ये भी मैं क्लियर कर देता हूं। लुक, half of the volume of petrol and kerosene which is in the ratio of 7:5 and you are converted it into 3:1. Got it? ध्यान से सुनना। It means if you are having 7:5 petrol and kerosene, you have removed some part. So remaining quantity also having the ratio of petrol and kerosene in the ratio of 7:5. Now you have added some petrol part of it. Okay. Now the new ratio become 3:1. It means your kerosene part has to be same. तो इसको सेम बनाइए, मल्टीप्लाई विथ 5, तो इट विल बिकम आई थिंक 15, इट विल बिकम 5. सो हाउ मच पेट्रोल यू हैव एडेड एज पर द रेशियो? 8, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? 240. If we divided it by that, it will become 30. Is that okay? Is that okay? हाँ, तो it will, your common factor will become 30. So that is your remaining, this is your final mixture. 15 and 5, 20, 20 into 30. It means your final mixture will be of 600. So replacement में एक बात याद रख लीजिए, फाइनल और इनिशियल क्वांटिटी विल रिमेन ऑलवेज सेम, क्योंकि जितना पार्ट आप रिमूव कर रहे हो उतना ही आप ऐड कर रहे हो। तो 600 वुड बी द थिंग। इज दैट ओके? ये बात क्लियर हो गई क्या? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो 600 वुड बी द थिंग। यहां तक क्लैरिटी है? हाँ, तो ये इनिशियल क्वांटिटी आ गई, हाफ ऑफ द पेट्रोल, हाफ ऑफ द वॉल्यूम आ गया पेट्रोल और केरोसिन का। बाकी प्रोसेस वैसा ही है। इफ हाफ ऑफ द क्वांटिटी इज इक्वल टू 600, तो फुल कितना होगा? 1200 होगा। 1200 को इफ आई डिस्ट्रीब्यूट इनटू 7:5, इट विल बिकम 700 and 500. But the earlier it was 7:3. Earlier it was 7:3, but kerosene, petrol was same. So kerosene would be 300. So how much kerosene you have added? 200 liter. So answer is 200 liter. It is as simple as that. ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है क्या? आगे लेता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिएगा।
बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं, कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, बट ध्यान से समझना। देखिए ये कह रहा है सम टाइम्स अगो इन अ सिनेमा हॉल अ ब्लॉकबस्टर मूवी वाज बीइंग शोन। ठीक है ना, पुष्पा मूवी लगी है, ठीक है, समझ लो ब्लॉकबस्टर अभी रिसेंटली वही है। ड्यू टू द एक्सेसिव डिमांड ऑफ द शो, मैनेजर ऑफ द सिनेमा हॉल इंक्रीज द प्राइस ऑफ द टिकट इन द 3 कैटेगरीज। तो उसके पास 3 कैटेगरी के प्राइसेस थे, तो उनमें उसने इंक्रीमेंट किया। क्या? 25% इन द फर्स्ट क्लास, 12.5% इन द स्पेशल क्लास एंड द 40% इन द बालकनी। एक बात बताता हूं, मान लीजिए ऑलरेडी जो फर्स्ट क्लास का टिकट का प्राइस था वो 4x था, बालकनी स्पेशल क्लास का जो प्राइस था सपोज वो 8y था, और जो बालकनी का प्राइस था सपोज वो 5z था। मैं इसके फ्रैक्शन के हिसाब से मान रहा हूँ। 25% इज 1/4, तो इसलिए इनिशियल को 4x मान लिया। 12.5 इज 1/8, इसलिए इनिशियल 8y मान लिया, और ये 5z। 40% यानी 2/5। तो नया प्राइस क्या होगा आपका? 5x 9y एंड 7z। इज दैट ओके? ये नया प्राइस हो गया अजम्पशन से, वैल्यू तो पता नहीं है ना। फिर ये कहता है इफ द कलेक्शन ऑफ द वन शो वाज 2,18,925, तो इतना उसको कलेक्शन मिला है। देन फाइंड द कलेक्शन फ्रॉम द बालकनी ओनली, then the ratio of price of the ticket increased for the first class, special class and the balcony is 5, 9 and 14। तो ये तो हम ऑलरेडी डिसाइड कर सकते थे। ये नया प्राइस कह रहा है 5, 9 और 14 के रेशियो में था, इसका मतलब ये है इसको 10z मान लो, तो इसको मैं 14 मान लेता हूं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, x, y और z इक्वल हो जाएंगे। चलो ये हमने मान लिया। तो इनका इनिशियल प्राइस 4, 8 और 10 के प्राइस में था, अब इनका नया वैल्यू 5, 9 और 14 हो गया। ये बात मैंने मान ली, चलो मान लिया हमने। लेकिन यू डोंट हैव द नंबर ऑफ पीपल, इसमें कितने लोग थे, इसमें कितने लोग थे, इसमें कितने लोग थे, वी डोंट हैव दैट नंबर ना। तो दैट्स व्हाई आवर आंसर इज डेटा इनसफिशिएंट। नहीं निकलेगा, डेटा इनसफिशिएंट है, वी डोंट हैव द एक्चुअल नंबर ऑफ पीपल इन ईच कैटेगरी ऑफ द सिनेमा। ठीक है, हर कैटेगरी ऑफ क्लास के अंदर कितने लोग जा रहे हैं, नंबर ऑफ पीपल इज नॉट नोन टू अस, या एटलीस्ट उनका रेशियो हमें पता होता तो हम कुछ डिटरमाइन कर पाते, बट वी डोंट हैव दैट इंफॉर्मेशन, सो दैट्स व्हाई आंसर विल बी डेटा इनसफिशिएंट। क्लियर है? इज दैट ओके टू एवरीवन? क्या ये चीज सभी को क्लियर रही है क्या? यहां तक सबको क्लैरिटी है? चलिए आगे लेना चाहूंगा मैं आप लोगों को, अगले क्वेश्चन की तरफ ले जाना चाहूंगा, ध्यान से समझिएगा। ये कहता है इन अ मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड केरोसिन, पेट्रोल इज 99 लीटर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से समझना, मेथड इसका ग्रास्प करने की कोशिश करना दोस्तों। ये कह रहा है इन अ मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड केरोसिन द पेट्रोल इज ओनली 99 लीटर। तो यानी एक मिक्सचर है पेट्रोल और केरोसिन का, जिसमें पेट्रोल का क्वांटिटी 99 लीटर है। ये खुद कह रहा है if this same quantity of petrol would be presented in the another mixture, तो ये कोई पहला मिक्सचर है, सेकंड मिक्सचर में भी पेट्रोल अभी भी 99 लीटर ही है, इसमें भी पेट्रोल इज 99 लीटर, एंड केरोसिन वेयर टोटल वॉल्यूम वुड बी 198 लीटर लेस देन द एक्चुअल मिक्सचर। ठीक है ना? अब ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए आपके पास केरोसिन जो है वो x है, तो यानी आपका ये जो टोटल मिक्सचर बनेगा वो कितना बना, 99 प्लस x बना। अब ये कह रहा है जो दूसरा मिक्सचर है वो पहले के मुकाबले में 198 लीटर कम है, यानी ये कितना होगा, बेसिकली ये x माइनस 99 हो गया, और अगर ये 99 है यानी ये कितना होगा, तो ये x माइनस 198 होगा ना। ये बात क्लियर है क्या? क्योंकि देखिए इनमें सिंस पेट्रोल दोनों में इक्वल है और फिर भी दोनों में 198 का फर्क है, तो वो फर्क केरोसिन की वजह से ही होगा। अगर इसमें केरोसिन x है तो इसमें x माइनस 198 होना पड़ेगा, तो टोटल मिक्सचर यहाँ पे 99 प्लस x और यहाँ पे x माइनस 99, सिंपल, ये बना दिया। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है देन कंसंट्रेशन ऑफ पेट्रोल इज एक्चुअल मिक्सचर वुड हैव बीन 13.33% पॉइंट लेस देन, 33 पॉइंट कह रहा है, पॉइंट, ठीक है ना, लेस देन दैट ऑफ द न्यू मिक्सचर। इसका मतलब क्या है वो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, ध्यान से समझ लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए वो कह रहा है जो नया मिक्सचर है, देन कंसंट्रेशन ऑफ द पेट्रोल इन द एक्चुअल मिक्सचर वुड हैव बीन
13.33% लेस देन द न्यू मिक्सचर। तो न्यू मिक्सचर में कंसंट्रेशन पेट्रोल का कितना है? किसी भी चीज को परसेंटेज में कैसे बदलते हो आप? पेट्रोल की क्वांटिटी ऊपर रखो, टोटल मिक्सचर यानी x माइनस 99 इंटू परसेंटेज की बात करें तो 100 माइनस पेट्रोल अभी भी 99 डिवाइडेड बाय दूसरे वाले में यानी एक्चुअल मिक्सचर में 99 प्लस x इंटू 100 एंड दैट इज इक्वल टू 13.33 का मतलब होता है 40/3। अगर आप नोटिस करेंगे 100 कॉमन है, यहां भेज दू तो ये 2 से कट होगा, ये 5 से, तो इट विल बिकम 2/15। यहां तक तो क्लैरिटी है, सॉल्व कर दीजिए। तो इन दोनों में 99 कॉमन है, बाहर रख लिया। अंदर देखेंगे तो एलसीएम x माइनस 99 और 99 प्लस एक्स, आप ऐसा ले सकते हो a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी ये क्या बना बेसिकली, अगर आप देखें तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर। करेक्ट है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी एलसीएम। तो यहां जो वैल्यू आएगी 99 हम कॉमन ले चुके हैं, तो इट वुड बी 99 प्लस एक्स, माइनस की वजह से एक्स माइनस रहेगा बट 99 विल बिकम प्लस। ये क्लैरिटी है क्या? आगे लेके चलता हूं, दैट वुड बिकम 2/15। यहां तक सही है? आई थिंक ये पार्ट छुप रहा होगा मेरे पीछे, मैं इसको यहां लिख देता हूं दोस्तों, जिसको नहीं दिख रहा होगा प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा। ये वाला जो सेम वैल्यू है मैं यहां रख देता हूं 99 इंटू, यहां बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर। ये बात सही है, बिकॉज ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है बेसिकली, ठीक है ना। सो देयर एलसीएम वुड बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर। ओके, 99 दोनों में कॉमन था तो बाहर ले लिया। यहां पे बचेगा क्या, तो ये इसका डिवाइड लगेगा तो प्लस बचेगा, तो 99 प्लस एक्स मैंने यहां रखा। गॉट इट? सिंस यहां पे माइनस है, क्लियर है, तो इसका डिवाइड करूंगा तो बचेगा x माइनस 99, तो x माइनस 99, तो माइनस की वजह से ये माइनस, और माइनस 99 था तो वो प्लस बन गया। क्लियर है, एंड दैट इज इक्वल टू 2/15। यहां तक क्लैरिटी है क्या? हमारे पास अब एक ही वेरिएबल चल रहा है तो सॉल्व करना आसान है, बस थोड़ा सा फॉर्मेटिंग में जाना था आपको, ठीक है। अब इसको अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करें तो 15 को सपोज यहां भेजा, 2 यहां भेजा, इसको सॉल्व किया, x से x कैंसिल, तो 99 प्लस 99 विल बिकम 198, तो 2 से 198 फिर कट हो जाएगा, 99 बचेगा। तो बेसिकली इक्वेशन कुछ इस तरह से फोल्ड होगी आपकी, 99 स्क्वायर, बिकॉज देखिए 198 बनेगा, 2 से कट करेंगे तो इट विल बी रिमेन 99, तो 99 इंटू 99, 99 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/15। इज दैट ओके? हाँ भैया, इज दैट ओके? अब मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व कर दे रहा हूं, यहां कर दे रहा हूं, ठीक है, थोड़ा फॉलो कर लेना। देखिए अभी बना क्या, इक्वेशन देखिए क्या बन रहा है, 99 का स्क्वायर इंटू 15 एंड दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर। इसको मैं यहां भेज दूं प्लस में, कैन आई सेंड इट टू प्लस, तो प्लस में यहां आ जाएगा, इट विल बिकम वन मोर प्लस, तो ये बन जाएगा बेसिकली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 99 स्क्वायर। और अगर आप x की वैल्यू लेना चाहते हैं, टेक द रूट ऑफ दैट, इट विल बिकम 99 इंटू 4 यानी कि 396। इज दैट ओके? तो वैल्यू ऑफ x वुड बी 396। ये पार्ट क्लियर रहा क्या? एंड इट विल बी 4 टाइम्स ऑफ 99, तो इट विल बी बेसिकली 99 इंटू 4। करेक्ट है? तो ये कह रहा है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ पेट्रोल इन द एक्चुअल मिक्सचर, तो बेसिकली दैट रेशियो इज 1:4, तो 1:4 it means petrol will be equal to 20%. So the correct answer is A option, 20%। ठीक है, ये थोड़ा सा इक्वेशन का खेल है, इक्वेशन को लॉजिकली वे में सॉल्व कीजिए, यू विल गेट योर थिंग्स। आई होप एवरीवन हैज गॉट दिस। तो यहां पे ये इक्वेशन बनानी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है ना। यहां पे जो डिफरेंस दिया था ये 33.33 पॉइंट लेस दिया था, ये वैसा वाला लेसर नहीं है, ये पॉइंट लगा देते हैं, इसका मतलब ये होता है जितना परसेंट इसका था इसके परसेंट दोनों के परसेंटेजेस में जो डिफरेंस है दैट इज 40/3 विच इज 2/15। क्लियर है? चलिए आगे लेके चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बड़ा, ये पजल है, बचपन में आप पजल किया करते थे ना, ये बिल्कुल पजल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं है, इट्स अ लाइक अ पजल। तो ध्यान से समझिएगा। ये कहता है एक ड्रम है विच इज 20 लीटर इज फिल्ड विद द मिल्क। ठीक है, तो आपके पास एक वेसल है सपोज जिसमें 20 लीटर का मिल्क है, समझ गए। ये कहता है अ मिल्कमैन हैज ओनली 2 मेजरिंग वेसल, 3 लीटर एंड 5 लीटर। तो एक मिल्कमैन के पास केवल 2 तरह के नाप हैं, एक 3 लीटर का और एक 5 लीटर का है। ही हैज टू मेजर 4 लीटर ऑफ मिल्क फॉर अ कस्टमर विदाउट यूजिंग एनी अदर वेसल।
तो वो कोई और वेसल यूज नहीं कर सकता, उसके पास यही 2 वेसल है, इसके थ्रू उसको एक कस्टमर के लिए 4 लीटर का मिल्क तोलना है, वेट करना है, ठीक है। तो वो कह रहा है मिनिमम हाउ मेनी ऑपरेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर दिस वर्क वेयर एन ऑपरेशन इज काउंटेड इफ द मिल्क इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन वेसल टू अनदर। तो बेसिकली यू आर हैविंग 3 वेसल, ठीक है। वन इज 20 लीटर का ड्रम, 3 लीटर एंड 5 लीटर। तो जब भी ट्रांसफर होगा किसी भी तरह से लिक्विड का तो वो वन ऑपरेशन काउंट किया जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, देखिए सबसे पहला ऑपरेशन हम करते हैं, ये 20 लीटर में से फर्स्ट ऑपरेशन कर रहा हूं मैं कि 5 लीटर वाले वेसल में आपने पूरा मिल्क भर दिया, ठीक बात है। अब आपने क्या किया, 5 लीटर में से 3 लीटर आपने एक दूसरे वाले वेसल में डाल दिया, तो इसमें कितना बच गया भैया मिल्क, 2 लीटर रह गया, ये बच गया। तो ये हमारा दूसरा ऑपरेशन हुआ। यहां तक क्लैरिटी है? हाँ भैया, यहां तक क्लैरिटी है सभी को? पहला ऑपरेशन क्या हुआ, हमने 20 लीटर से 5 लीटर वाले वेसल में कुछ मिल्क डाला, और इस 5 लीटर वाले मिल्क से 3 लीटर वाले मिल्क में कुछ मिल्क डाल दिया, और यहां कितना बचा, फिर 2 लीटर बचा। ये बात क्लियर है क्या? अब आपने क्या किया, ये 3 लीटर को फिर से खाली कर दिया, 3 लीटर को फिर से खाली कर दिया, तो कहां डाला आपने, इसका वाला मिल्क वापस से 20 लीटर वाले मिक्सचर में यानी बड़े वाले ड्रम में डाल दिया। इज दैट ओके? दिस इज माई थर्ड ऑपरेशन। अब ये 3 लीटर खाली हो गया, अब ये जो 2 लीटर 5 लीटर में था ये वापस इसमें डाल दिया, तो दिस इज माई फोर्थ ऑपरेशन, करेक्ट है। अब आपने क्या किया, इस 20 लीटर वाले में से वापस से 5 लीटर वाले कंटेनर में एक बार और फिल कर दिया, पूरा फिल कर दिया, तो ये हमारा 5वां ऑपरेशन हो गया। अब आपने क्या किया, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, 5 लीटर वाले में डाल दिया। अब देखिए 3 लीटर वाले में ये 2 लीटर डाला था आपने, यानी 3 लीटर वाले में 2 लीटर है, तो यानी यहां से 1 लीटर आपने ट्रांसफर कर देना है टू 3 लीटर, करेक्ट है। तो वहां ऑलरेडी 2 था और +1, यानी यहां पे अब 4 लीटर बच गया कि नहीं, हो गया 4 लीटर का। तो ये छठा ऑपरेशन है, तो आंसर इज 6। तो कितनी बार ये ऑपरेशन करना पड़ा, मिनिमम 6 बार। तो 4 लीटर को तोलने के लिए, तो पजल की तरह है, इसमें कोई मेथड नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, सिर्फ नॉर्मल सेंस के थ्रू इसको बनाना था, नथिंग एल्स। क्लियर है प्यारे बच्चों? हाँ, मजेदार क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये एजेस के ऊपर बेस्ड है, रेशियो के कंसेप्ट को लेते हुए, लेकिन कुछ चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ये कहता है विनय, वर्षा, वीरा एंड विक्रम, ये 4 लोग हैं, और इन चारों की एज जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, बट नॉट इन द ऑर्डर, यानी ये ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, चारों की एज है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ये होता है किन्हीं 2 कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस हैज टू बी कांस्टेंट, ठीक है। अब ये क्या कहता है, विनय एंड वर्षा इज 6:5। ध्यान से सुनना, विनय और वर्षा का अनुपात कितना है भाई, 6:5 है, तो इसको मैं 6x और 5x मान लू। एंड वीरा टू विक्रम इज, तो वीरा टू विक्रम, क्लियर है, वीरा टू विक्रम एंड दैट इज इक्वल टू 7:8, तो इसको मैं 7y और 8y मान लू। अब देखिए इसने एक बात कही है कि इनका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होनी चाहिए, यानी किन्हीं भी 2 कंसेक्यूटिव लोगों के बीच का जो रेशियो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। देखिए ये 6 और 5 के अनुपात में, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच के डिफरेंस के बराबर होना चाहिए, सिंस दे आर कंसेक्यूटिव ओनली ना, 7 और 8 कंसेक्यूटिव है, 6 और 5 कंसेक्यूटिव है, तो यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए कि नहीं। तो यानी ये भी 7x 8x मान सकता हूं, ठीक है। तो इनको भी मैं क्या मान लूंगा, 7x और 8x। तो इसमें सबसे बड़ा कौन हो गया भैया, अगर आप देखें तो सबसे बड़ा विक्रम हो गया, फिर ये और फिर ये ऑर्डर आ गया। अब ये कहता है 2 ईयर लेटर द एज ऑफ वर्षा एंड विक्रम विल बी 2:3। तो वर्षा और विक्रम, तो वर्षा कौन 5x, विक्रम कौन 8x, 2 साल बाद, यानी दोनों की एज को 2 से बढ़ाना है, तो इनका जो प्रेजेंट एवरेज है वो 8 और 5 है, एंड आफ्टर 2 ईयर इट विल बिकम 2:3, और दोनों ही 2 से बढ़ रहे हैं। तो हमने क्या देखा होता है, जब भी दोनों के नंबर में दोनों के रेशियो में सेम नंबर ऐड किया जाता है तो उनके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। देखिए 8 और 5 में कितना डिफरेंस है, 3 का, 2 और 3 में कितना डिफरेंस है, 1 का, तो इसको सेम बनाइए, तो इसको 3 टाइम्स कर दें, 3 टाइम्स कर देने से ये बनेगा 6, और उल्टा लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, थोड़ा मैंने उल्टा लिख दिया इसको, ठीक है, डोंट माइंड, ये 3 और 2, ठीक है। तो हमें इनके डिफरेंसेस को सेम बनाना होगा, तो विल मेक द डिफरेंस इक्वल, तो ये बन के आएगा 9 और ये बनेगा 6। अब ये रहा 8 और ये रहा 5, तो इनका जो कॉमन फैक्टर है दैट विल बी इक्वल टू 2।
तो इन सब की जो कॉमन फैक्टर यानी एक्स की वैल्यू निकल के आ रही है दैट इज 2। तो ये कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द एज ऑफ विनय एंड वीरा। तो विनय और वीरा के बीच में रेशियो निकालना था, तो इतनी इसकी जरूरत भी नहीं थी हालांकि, ठीक है ना, ये तो मैंने ऐसे ही बताया आपको कि कैसे, लेकिन हमारा सीधे ही आंसर निकल ही रहा था विनय और वीरा के बीच में। तो विनय और वीरा, विनय 6 वीरा 7, सो आंसर इज ऑलरेडी गिवन 6:7। तो इसकी जरूरत ही नहीं थी, इतना सब भी, ये सब भी करने की जरूरत नहीं थी, आप सीधा डिसाइड कर सकते थे विनय और वीरा के बीच में रेशियो 6:7। क्लियर है प्यारे बच्चों। अगला ये क्वेश्चन देखिएगा जरा, ये कहता है अ कंटेनर इज फिल्ड विद द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। तो ये कंटेनर है जो कि मिल्क और वाटर से भरा हुआ है। फिर ये कहता है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज सेम, यानी दोनों बराबर बराबर है। तो यानी एक कंटेनर है, दोनों के अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो इक्वल है। क्लियर है। आगे बढ़ता हूं, ये कह रहा है बॉबी एंड सनी इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन टू 60%। तो बॉबी और सनी क्या करते हैं, दोनों में ही मिल्क का कंसंट्रेशन 60% कर देते हैं। अभी फिलहाल 50-50 है, तो यानी एक 60 एक 40, यानी 3 और 2 का अनुपात कर देंगे, ठीक है। बट ये कहता है बॉबी मेक्स इट बाय एडिंग द मिल्क एंड सनी मेक्स इट बाय रिप्लेसिंग द मिक्सचर विद मिल्क। तो देखिए दो तरीके बताए, इसने दो ऑपरेशन करने को कहा है। बॉबी क्या करेगा, बॉबी कह रहा है कि मिल्क ऐड करके इसको बढ़ाएगा। देखिए इनका ओरिजिनल रेशियो 1 और 1 है, यानी ये नया रेशियो 3 और 2 कर देगा। सिंस ही इज एडिंग द मिल्क, तो वाटर हैज टू बी सेम ना, तो वाटर को सेम बनाने के लिए वी कैन टेक इट एज 2 now it will become 3 and 2. So how much milk he has added, Bobby has added 1 liter of milk. Is that okay? But Sunny makes it, Sunny इस प्रोसेस को कैसे कर रहा है, by replacing the mixture with milk। अब इसको ध्यान से सुनना। देखिए सिंस इसने, हमने इस वाले के लिए 2 और 2 माना है, तो इसको भी 2 और 2 मान ले, मिल्क एंड वाटर। Sunny is doing replacement, he is extracting some quantity of it and he is replacing it by milk, correct now the new mixture will become 3 and 2। now listen it carefully। देखिए इस तरह से भी यहाँ पे एक से इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो नया मिक्सचर होगा दैट वुड बी इक्वल टू 4 लीटर। ये 3 और 2 ये जो नया क्वांटिटी 5 आ रहा है रेशियो वाइज, दैट शुड बी इक्वल टू 4 लीटर। वी आर अज्यूमिंग इट एज अ 4 लीटर ना इनिशियली। ये बात क्लियर है, वापस से ये चीज क्लियर कर रहा हूं। देखिए रेशियो हमने इनिशियल क्वांटिटी को 2 और 2 लीटर माना, लेकिन इसने क्या कहा, कुछ पार्ट रिमूव किया, कितना रिमूव किया मुझे नहीं पता, बट सेम क्वांटिटी ऑफ मिल्क ही हैज एडेड। सो रेशियो वाज अगेन 2:2। रिमेनिंग मिक्सचर में भी रेशियो तो 2:2 होगा ना, आई एम टॉकिंग अबाउट रेशियो। नाउ द न्यू रेशियो आफ्टर एडिंग मिल्क इट बिकम 3:2 सिंस वाटर वाज सेम बट मिल्क यू हैव एडेड एज अ 1। तो इन दैट केस रिप्लेसमेंट में क्या होता है, जो फाइनल मिक्सचर होता है वो इनिशियल क्वांटिटी के बराबर होता है। तो इनिशियल क्वांटिटी वाज इक्वल टू 4 लीटर ना, तो 5 वाज इक्वल टू 4 लीटर, देन 1 इज इक्वल टू व्हाट, देन 1 इज इक्वल टू व्हाट, ले लीजिए। तो 1 इज इक्वल टू व्हाट, क्योंकि ये इंक्रीज तो 1 से ही कर रहा है ना, तो अगर 5 इसके बराबर है तो 1 कितने के बराबर होगा, विल टेक दैट, क्रॉस कर देंगे। तो वैल्यू ऑफ x जो निकल के आएगा दैट विल बी 4/5 लीटर। तो यानी वो कितना पार्ट ऐड कर रहा है, 4/5 लीटर। ये बात क्लियर है। तो बॉबी इज एडिंग 4/5 लीटर एंड सनी इज एडिंग 4/5 लीटर एंड बॉबी इज एडिंग 1 लीटर। तो कंपैरिजन कर लो, ये कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिल्क एडेड बाय बॉबी टू दैट ऑफ मिल्क रिप्लेस्ड बाय सनी। तो बॉबी कितना ऐड कर रहा है, तो बॉबी का ऐड किया हुआ कितना था, 1 था, और सनी का रिप्लेस किया हुआ कितना था, 4, और 5 ऊपर भेज दिया। परसेंटेज में बदलेंगे इंटू 100, ये गया 25 बार, 25 इंटू 5 यानी 125। नन ऑफ दीज, द करेक्ट आंसर इज 125%। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी 125%। तो बढ़िया क्वेश्चन है, इसने आपको 2 अलग अलग ऑपरेशंस दिए हैं। ये कह रहा है एक तरह से मिल्क है जिसके अंदर मिल्क और वाटर आर इक्वल, तो इसने 2% दिए। बॉबी क्या कर रहा है, मिल्क को 60% बढ़ा रहा है, बट वो इनिशियल ऐड कर रहा है, वो मतलब जो आपका क्वांटिटी था, जो ओरिजिनल मिक्सचर था उसमें मिल्क ऐड कर रहा है। लेकिन सनी क्या कर रहा है, सनी रिप्लेस करके इसको 60% बना रहा है। तो 2 तरीके से मिलाया गया। तो वो कह रहा है बॉबी का जो परसेंटेज है, जो ऐड किया गया मिल्क है, वो सनी की रिप्लेस्ड क्वांटिटी का कितना प्रतिशत है, वही निकालना था। तो हमारा आंसर निकल के आया दैट इज 125%। सो आंसर इज करेक्ट आंसर इज 125%। क्लियर है प्यारे बच्चों।
तो आई होप आज के क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। तो इन सेशंस को जरूर देखिएगा, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी दोस्तों, जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा मैं लेक्चर्स अपलोड करता रहूंगा, तो डोंट बी वरीड ऑन दैट पार्ट, ठीक है ना। सिंस इट्स एक्स्ट्रा वर्क, तो थोड़ा सा मुझे समय के ऊपर हो जाता है दोस्त, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें रहती हैं, लेकिन ये मैं आपको गारंटीड कहता हूँ कि पूरे हर टॉपिक इसके कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। सारे अर्थमेटिक कंसेप्ट कवर करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर। अब ये हमारा बैच है क्वांट चैंपियन बैच, इसके बारे में मैं आपको शुरुआत में भी बता चुका हूं। अगर आप वाकई में बेसिक से पूरा पढ़ने में इंटरेस्टेड है, बेसिक टू एडवांस, आप इस बैच के लिए एनरोल कर सकते हैं, क्वांट चैंपियन बैच के लिए। आपको इसमें 80+ लाइव क्लासेस मिलेंगे और सभी लेक्चर्स की पीडीएफ मिलेगी, साथ ही इनके साथ प्रैक्टिस पीडीएफ मिलेंगी। अभी 14 और 15 फरवरी के लिए, यानी 2 दिन के लिए, इसका जो प्राइसिंग है, वैसे ओरिजिनल प्राइसिंग 1650 है विद डिस्काउंट, बट अभी इसको कर दिया गया है 1350, ठीक है। यूज माई कोड लोकेश एंड यू कैन अवेल दिस बैच, ठीक है। तो आपको अगर पूरा पैकेज नहीं लेना है, अगर आप सिर्फ ये बैच लेने में इंटरेस्टेड हो, बेसिक टू एडवांस बैच, यू कैन डायरेक्टली गो फॉर इट, ओके। लोकेश कोड लगाइए एंड यू विल गेट इट इन 1350, लेकिन ये सिर्फ 14 और 15 फरवरी के लिए अवेलेबल है, ठीक है ना। केवल इन्हीं 2 दिन के लिए अवेलेबल है। अगर आपको रेगुलर प्राइस पे लेना है तो 1650 रुपए है। तो जितना जल्दी हो सके अवेल कीजिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं 14 और 15 फरवरी से पहले पहले, तो यू कैन डायरेक्टली गो फॉर इट, ओके। और अदर कोई भी बैच अगर आपको परचेज करना है, कोर्स परचेज करना है, यू कैन यूज माई कोड लोकेश। आपको स्ट्रेट अवे मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट जो भी होगा वो आपको ऑलिव बोर्ड के पैक्स और टेस्ट सीरीज पे मिलेगा, ठीक है प्यारे बच्चों, ओके। सो आई होप एवरीवन हैज गॉट दिस कंसेप्ट। कल फिर हम लेके आएंगे एक और वीडियो, इसका अपलोड करेंगे, तो बने रहें, जुड़े रहें इस चैनल पे, ठीक है। और सब्सक्राइब भी करें, जो भी नए पर्सन है इसको विजिट कर रहे हैं चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एज वेल, ओके बाय। चलिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। तो फिर मुलाकात होगी कल, ठीक है, चलिए।